सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल में आपको आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लास 11-12 के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, मे भी क्लास 10th और 9th के बच्चे चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये चारों क्लास के टॉपिक से ही मिला जुला कर ये टॉपिक लाया गया है। और हम इस टॉपिक में एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। इट्स लाइक ए रिसर्च क्वेश्चन, मतलब ये कुछ रिसर्च करके ये क्वेश्चन बनाया गया है हमारे टीम की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँ। और ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में नहीं आता है, ये बस आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू नॉलेज है। ये जेईई मेंस के पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है, ये आपके कॉन्सेप्ट को इनएबिएट करने के लिए हम बना रहे हैं। तो इसमें हम आज जो बात कर रहे हैं इसका नाम है फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन ऑफ टू लाइंस बाय ए कॉमन लिंक लाइन। सुनने में पूरा नया लग रहा है। ये एरिया ऑफ डेविएशन क्या है दो लाइन का, और एक कॉमन लिंक लाइन क्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसके नाम है कर्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आप तो जानते ही हैं, जैसे कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे दिया हो तो आपको इसको कर्व में ऐसे प्लॉट करना होता है, कुछ इस तरह से प्लॉट करना होता है। तो ये हो गया कर्व रिप्रेजेंटेशन, या फिर लाइन ऑफ एन इक्वेशन कह सकते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल होगा। ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट्स तो लगेंगे ही, कोऑर्डिनेट। और जो दो लाइन होती है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, इसका हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी से हम एरिया का पता करने वाले हैं। और हमारे पास एक और है इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग टू पॉइंट्स। ये क्लास 10th में नहीं आता है, 11th वाले 12th वाले इसके बारे में जानते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग टू पॉइंट प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। और ये वाला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें लेंथ चाहिए। तो वो लेंथ के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल आएगा, और हम इसमें यूलर्स फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ डेविएशन के लिए। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तो आगे बढ़ते हैं। सो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक फंडा जान लेते हैं कि हम इसमें करवाने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं। सो मैं आपको एक तो एग्जांपल देता हूँ। सपोज ax प्लस by इज इक्वल टू c, और एक है सपोज, एक मिनट स्टूडेंट्स, सपोज mx प्लस ny इज इक्वल टू के ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम ये दो लाइन ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसका टेबल बनाना होता है, पहले काम तो यही है। सपोज एक्स वाई, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक्स वाई, तो यहाँ पर हम वैल्यूज लेते रहते हैं, ऐसे वैल्यूज ये आपको आता है। तो ये हम करते हुए हम दो लाइन ज्वाइन करेंगे। सपोज पहला वाला जो लाइन है वो कुछ इस तरह का आता है, और जो दूसरा वाला लाइन है वो कुछ इस तरह का आता है। ये इस तरह से आ गया।
ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हमारे तक प्रोसीजर क्या है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एक्चुअल क्वेश्चन। सो अभी ये जो दो लाइन है ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, तो हमें तो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। सपोज एक्स x1 कॉमा y1, ये हमें निकालना है। अब जो इस टॉपिक में बताया गया था कि एक कॉमन लाइन यूज होगा, कॉमन लिंक बिटवीन द टू लाइंस करने के लिए हमको क्या करना होगा कि या तो हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों लाइन से कुछ रिलेशन रखेगा। यही बात है ना, कॉमन लिंक का मतलब ये होता है कि उसका रिलेशन होना चाहिए उन दोनों लाइन से। तो वो दो लाइन का रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास ऐसे दो टेबल हो जाएंगे, ऐसे दो टेबल हो गए, ऐसे दो टेबल बन जाते हैं। या तो मेरा जो x है उसका जो वैल्यू मैं सेम ही लूँ, यानी कि मैं 0 1 2 अगर ले रहा हूँ तो एक इक्वेशन के लिए मैं x की वैल्यू 0 1 2 लिया, तो दूसरे के लिए भी मैं सेम ही लूंगा, 0 1 2 3 सेम ही वैल्यू लूंगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू जो आएगा, बिकॉज x एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक तरीका है कि मैं ये दोनों टेबल मर्ज करूंगा और एक नया टेबल जो है बनाऊंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, मेरा x का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब x का जो वैल्यूज है उसको एज इट इज रखना चाहूंगा मैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। और ये y क्या आएगा, सपोज कर लीजिए मेरे को यहाँ पे 5 मिला था और यहाँ पे 6 मिला था। अब मैंने x का तो वैल्यू चेंज नहीं किया है, पर मैं ये y की वैल्यू को ऐड कर देता हूँ। तो 5 + 6 11 हो गया। सपोज 1 पे मेरे को 4 मिला था और इस पे मेरे को 2 मिला था, तो मैं इसको ऐड करूंगा, 4 + 2 6। और सपोज 2 मेरे को 3 मिला था, तो इस 2 पे मेरे को 1 मिला है, तो 3 + 1 4। इसी तरह से ही होगा, इसी तरह से 3 का भी कुछ वैल्यू आता है, सपोज कीजिए 2 आता है। ऐसे रैंडमली लिए हैं, ये रैंडम है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो भी वैल्यूज इसमें आएगा तो ये सारे वैल्यूज प्लॉट करेंगे हम। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये एक और लाइन बनाएगा। सपोज कीजिए मैं ये वाला लाइन ले लेता हूँ, ये ऐसा नहीं आएगा बट एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैं बता रहा हूँ। ये इस तरह से ये लाइन आएगा। अब मुझे उस लाइन का भी इक्वेशन चाहिए, तो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला, जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्योंकि हमारे पास स्लोप नहीं है, हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। सपोज कर लीजिए हमको इक्वेशन मिला px प्लस qy इज इक्वल टू r। मेरे को इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये वो वाला इक्वेशन है, ये वाला लाइन। अब मेरे को क्या दिख रहा है, ये जो दो लाइन है, ये जो पहले के दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो अब मुझे इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो आपको आता है, आप निकाल लीजिएगा।
तो सपोज कीजिए ये मेरे को x2 और y2 मिला, और ये मेरे को x3 और y3 मिला। अब देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये था कि ये जो लाइन है इसका रिलेशन बन गया इन दोनों लाइन से। और हाँ, एक और बात, जो मैंने यहाँ पे कहा कि x को कांस्टेंट किया और y की वैल्यू चेंज किया हमने, इसका उल्टा वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। y की वैल्यू सेम रख के आप x की वैल्यूज अलग रख सकते हैं। लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा फिजिबल है क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होता है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। तो फंडा ये है कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन से ये लाइन कितना डेविएट हो रहा है, और ये जो लाइन कितना डेविएट हो रहा है, और ये लाइन कितना डेविएट हो रहा है, हमें इसी को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ एरिया। तो ये दोनों लाइन इस लाइन से कितना डेविएट हुए, तो ये वाला जो एरिया है उसको हमें निकालना है। वैसे 12th में इंटीग्रेशन पे पढ़ाया गया होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से, बट ये वाला आपको नहीं हो पाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्सिस पे नहीं लाई करता है, तो आपसे तो इंटीग्रेशन से एरिया नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको इक्वेशन चाहिए होता है। सो हम यहाँ पर उसके जगह पर हम हमारा पुराने फॉर्मूलाज यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, अब हम उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो आपको पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे और उसके बाद हम यूलर्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, फंडा बस यही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन बिटवीन द टू लाइन्स 3x plus 5y is equal to 15, x plus 4y is equal to 16 about the common linking line। इसके अबाउट कितना एरिया से ये डेविएट हो रहा है उसको हमें निकालना है। तो मैं फर्स्ट इसका टेबल बना देता हूँ आपके लिए। इसको टेबल बनाएंगे। कम से कम हमारे पास 5 वैल्यूज होनी चाहिए, इसलिए हम 5 वैल्यूज का बना रहे हैं। तो x को 0 रखेंगे तो y हमारा आएगा 5, x को 1 रखेंगे तो y हमारा आएगा 13/5, और मे बी शायद 12/5 आएगा। और x को 2 लेंगे तो ये हमारा आएगा 15 - 6, 9/5 आएगा। और 3 ले लेंगे तो ये हमारे पास 6/5 आएगा। और 4 ले लेंगे तो 3/5 आएगा। तो उसी तरह से ये वाला भी आ जाएगा। ओके, सो ये हमने आपके लिए बना के रखा है। तो ये इक्वेशन का टेबल बन गया। x0 पे y3, x1 पे 12.5, हमने इसे डेसिमल कर दिया है, x2 पे 9/5, x3 पे y हो गया 1.2, और x4 में 3/5। और दूसरा यही इक्वेशन के लिए भी हमने टेबल बना दिया है। x के 0 पे y4, x के 1 पे 15/4, 2 पे 14/4, 3 में 13/4, और 4 में 3। तो ये उसका डेसिमल फॉर्म हमने ले लिया है क्योंकि हमें प्लॉट करना है ग्राफ में।
तो डेसिमल पॉइंट ही हमें इसका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब हमारा काम है, नाउ प्लॉट द लाइन्स ऑफ दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट। सो बेसिकली जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम इसके बिना भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें लेता हूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और ये जो इक्वेशन है मैं इसको अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3x प्लस 12y थ्री एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 48। ओके, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारा -7y इज इक्वल टू ये आएगा -33। तो y हमारा आएगा 33/7। अब इसको हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारा x भी आ जाएगा। तो ये आपका टास्क रहा। तो ये हम इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और इसको डेसिमल फॉर्म में ले लेंगे। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। सो ये जो है ये लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया ग्राफ पे। और ये हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो हमने पता कर लिया। तो हमने जो पता किया था y का वैल्यू 33/7, तो उसका वैल्यू आ गया 4.714 और इसको यूज करके x का वैल्यू आएगा -2.857। लेकिन हमने 2 डेसिमल तक ले लिया। सो वी फाउंड दैट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज -2.85 एंड 4.71। सो ये आपको आता है, आप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो इससे बताया था वही सब है। टू फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन we need another line which is having common link to both the lines। तो मैंने कहा था कि जैसे एक ऐसा लाइन हमको चाहिए जो कॉमन लिंक रखेगा दोनों लाइन से। तो हमारे पास क्या तरीका है उसको करने का, उसको निकालने का। सो फॉर दैट वी हैव टू चॉइसेस, कीपिंग x values constant and add up the corresponding y values, और keeping y values constant and add up the corresponding x values। तो वो मैंने आपको बताया था, वाइस वर्सा कर सकते हैं। बट एज पर आवर टेबल we will proceed for first choice as we have seen the x values are constant। हमने जो x values लिए हैं उसके वैल्यू हमने 0 1 2 3 4 ही करके लिए हैं। तो दोनों टेबल में हमने 0 1 2 3 4 लिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर y वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, आइदर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने बेटर समझा कि बहुत बढ़िया एरिया ऑफ डेविएशन मिले तो हम ऐड कर देते हैं y वैल्यूज को एंड देन मेक द न्यू इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर दैट इक्वेशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप y वैल्यूज को ऐड करना चाहते हो या माइनस करना चाहते हो, वो आप डिपेंड करता है कि जो लाइन बनेगा वो कितना दूर है आपके दोनों लाइन से। अगर ये आपका 2 लाइन हो गया, आपका जो इक्वेशन है वो बहुत पास में है, तो इसका जो एरिया ऑफ डेविएशन बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो ऐसा लाइन आए तो
अगर सब्ट्रैक्ट में थोड़ा बड़ा लाइन आता है तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें आपका बहुत अच्छा एरिया ऑफ डेविएशन मिलेगा। तो ये बात है, लेकिन आप y वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करिएगा, उसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, अदरवाइज जो मिलेगा वो एक लाइन नहीं बनेगा, वो ऑब्वियसली एक कर्व बनेगा, कर्व बन जाएगा। सो तो हमारे पास ये इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी, ये उसका टेबल और ये उसका टेबल। So now add y values keeping x constant, that is new y is equal to 3 plus 4। ये y का 3 और इस टेबल का y का 4 at x is equal to 0 पे हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या मिलता है, 7 मिलता है। So we have the following results। So similarly अगर मैं 2.4 और 2.4 प्लस 3.75 को भी ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6.15 मिल जाएगा। थोड़ा खराब हो गया दो बारी। इसी तरह से 3.5 और 1.8 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 5.3। 3.25 और 1.2 को ऐड करेंगे तो 4.45 और 3 और 0.6 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 3.46। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो x की वैल्यूज है 1 0 1 2 3 4, ये सारी की सारी जो है इसको हमने एज इट इज रखा। फॉर दैट वैल्यूज y की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। सो आपका जो कर्व है, सपोज इस x में आपका ऐसा आया था इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का ऐसा आया था, ऑफ कोर्स नहीं आया था लेकिन मान लीजिए ऐसा आया था। तो जो ये वाला वैल्यू है इस पॉइंट पे, सपोज ये x1 है, यहाँ तो एक वैल्यू था, यहाँ पे एक वैल्यू, तो अब x की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसके तरफ ऊपर आएगा। फिर ऐसे 2 में जो है सपोज ऐसे आएगा, ये 3 इस तरह से, कुछ इस तरह से आएगा। ये एक बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लाइन को कैसे प्लॉट करोगे। सो आपको x की वैल्यूज चेंज नहीं करनी, उसी पॉइंट पर आपको 3 पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, y का 3, y का 4। लेट मी शो यू। सपोज ये y में 3 आया और इसमें 4 आया तो ये उसका एड अप 7 आएगा। तो ये लाइन हमेशा इस दोनों लाइन के ऊपर जा रही है, लेकिन छोटी होकर भी जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका था। सो नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, by using the equation of line having 2 points formula, we can find the equation of line। सो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, और फॉर्मूला लगाने के बाद आफ्टर सॉल्विंग हमारा इक्वेशन आता है y प्लस 0.85x इज इक्वल टू 7। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आपको ट्राई कीजिएगा, इसको चेक भी कीजिएगा। तो हम आपके लिए चेक करवा देते हैं। सपोज हमने x1 ले लिया तो y हमारा क्या होगा, x को हमने 1 लिया है तो y हमारा 7 माइनस 0.85। तो ये देखिए ये आ गया 5, ये 9 से 8 1 और ये 6, तो ये 6.15 आएगा जो कि एक्चुअली है। सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट।
So draw the line with the previous two lines and its intersection points. तो ये इसका जो इक्वेशन ऑफ लाइन इसका जो लाइन है अब हम उसको ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी इसका निकालेंगे। इसमें एक चीज छूट गया है, एंड फाइंड इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स। सो आप देख सकते हैं प्रीवियसली हमारे पास ये लाइन था और ये लाइन था, तो हमने ये थोड़ा सा फोटो खींचा गया है। ये सपोज ये यहाँ पे 1 है, 0 इज इक्वल टू, यहाँ 1 पे मेरे को एक पॉइंट मिला था 3, यहाँ पे एक पॉइंट मिला था और यहाँ पे एक पॉइंट मिला था। अब आप इन दोनों को एडअप करोगे, तो ये ब्लैक वाला पॉइंट बनेगा। इसकी हम y वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू ऊपर ही जाएगा। अब जब यहाँ पे 5 के बाद सारे वैल्यूज यहाँ नेगेटिव हो रहे हैं और इसके अभी भी उसी पॉइंट पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, y वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच में ही आएगा, है ना। तो इसीलिए ये इसके बीच में आ जाता है, लाइन इसके बीच में लाई किया। सो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए कि ये कैसे, ये हमेशा ऊपर में नहीं रहेगा, वैल्यूज के हिसाब से इसका लाइन कभी इसका पॉइंट ऊपर रहता है तो कभी नीचे रहेगा। सो तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है, तो आपके पास तीनों इक्वेशंस अवेलेबल हैं। अब तीनों इक्वेशन से आपको, अब हमारे पास जो नया लाइन आया है वो ये वाला है, ब्लैक वन, और हमारे पास ये वाला ऑलरेडी था। हमारे पास जो ए पॉइंट है वो पहले से मिल चुका था। ओके, सो अब हम इसका फुल ले लेते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमको मिलेगा B5, 2.75 और C मिलेगा 16, -6.6। So the intersection points as A, B, C. So what we should do now? And now find the distance between AB, BC, CA using distance between two points। वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? सपोज AB इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square अंडर रूट। ये वाला फॉर्मूला है क्योंकि हमारे पास ए बी के लिए बी पॉइंट है और ए पॉइंट है। अब इसका इस्तेमाल करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो ऐसा करने के बाद हमारा ए बी कितना निकला? 8.09, बी सी निकला 14.44 और सी ए निकला 21.99। ओके, सो ये आपका वैल्यू आ गया। तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर लिया नहीं है, इसलिए हम यूनिट्स ले रहे हैं। एंड नाउ सो यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ डेविएशन ऑफ टू लाइंस। सो एरिया ऑफ डेविएशन क्या हो गया यूजिंग दिस फॉर्मूला? सो हमारा यहाँ पर ए कितना है, आप फॉर्मूला देख सकते हैं, स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। ओके, तो हमारा एक स्मॉल ए कितना, ए बी
8.09, स्मॉल बी कितना 14.44, स्मॉल सी कितना 21.99, और हमारा एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है। तो अपॉन कैलकुलेशन हमारा एस मिल गया 22.26। एंड नाउ व्हाट इज आवर एरिया, हमारा एरिया क्या होगा 22.26 into 22.26 minus 8.09 whole into 22.26 minus 14.44 whole into 22.26 minus 21.99। आप यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के समय भी कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा। सो अपॉन कैलकुलेशन हमको मिला 25.81 स्क्वायर यूनिट्स। Okay, so hence the two lines 3x plus 5y equal to 15 and x plus 4y is equal to 16 are deviated by the line, this equation we found, ये आपका इक्वेशन मिला था, is about an area of 2.81 square units. Okay, I hope you all understand this. अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अब जो नेक्स्ट है उल्टा करके करिए। अब हमारा x को छोड़ के y को चेंज कीजिए। अब हमारे पास क्या है, अब आपका टास्क है y 0 1 2 3 इस इक्वेशन के लिए, और इस इक्वेशन के लिए x y 0 1 2 3। एक सेकेंड स्टूडेंट, अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट कीजिए, y को वैल्यू सेम लीजिए, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यूज मिलेगा, और सेम प्रोसेस में एक और लाइन मिलेगा, और उसमें बताइए मुझे कमेंट सेक्शन पे कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन था वो आपको क्या मिला था, और उस लाइन से कितना ये दो लाइन डेविएट कर रहे हैं, वो एरिया ऑफ डेविएशन। तो आपका होमवर्क है इक्वेशन ऑफ लाइन और एरिया ऑफ डेविएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एरिया ऑफ डेविएशन एडी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।